अगली वाणी 438। बाबा तू है। बाबा कहता है वह बाबा भी तू है। बाबा तू है। कि जब एक भक्त अपने गुरु की शरण में बैठ जाता है, एक हो जाता है अपने गुरु के साथ, अपने वो संत के साथ, जैसे हमारे गुरुदेव बाबा जी के साथ एक हो गए, तब ये बात उठती है मन में कि बाबा तू है। उसको कोई भी तरह का भय, कोई भी तरह की चिंता, दुविधा, उलझन उसके मन में नहीं रहती है, क्योंकि वो ये, उसका मन ये कहता है कि बाबा है ना, बाबा तू है, वो बाबा सब कुछ संभालेंगे। हर चीज में उसको इतना विश्वास हो जाता है कि बाबा तू है। पहले वो उस स्थिति में पहुंचे, जैसे फूल में हम सौंदर्य, कोमलता और सुगंध हम पाते हैं, वैसे ही जब एक मनुष्य के भीतर भी जब वो धैर्य, वो नम्रता और वो प्रेम जाग जाता है, तब वो फूल से भी सुंदर हो जाता है। और ये हम जानते हैं कि फूल ईश्वर को कितने प्यारे हैं। फूलों को ही हम समर्पित करते हैं ईश्वर के चरणों। तो ऐसा जो मनुष्य है जिसके अंदर धैर्य है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो धैर्यवान व्यक्ति है वो हमेशा शीतल, शांत और जागा हुआ होता है। और जिसके भीतर प्रेम है, प्रेम की शक्ति की तो बातें हम अनेक बार कर चुके हैं कि जिसके भीतर वो प्रेम है, तो सबके भीतर, लेकिन जिसके भीतर में वो प्रेम जागा हुआ है, जो वो अपने ईश्वर को ही नहीं, हर एक को प्रेम करता है, जो उसके समक्ष आता है वो प्रेम का ही एहसास पाता है। ऐसा व्यक्ति, या नम्रता, नम्रता कि उसको अलग से कोई तोड़ नहीं पाता, गिरा नहीं पाता, क्योंकि वो नम्र है। वो चलता है धरती पर, लेकिन उसका मन उड़ान भरता है। ऐसा है वो नम्र व्यक्ति। और ऐसे ही है कौन इस वाणी में, जैसे गुरुदेव कहते हैं बाबा, जैसे हम कहते हैं हमारे गुरुदेव तू है ना, कि जब ये सब गुणों से जब वो सुसज्जित है, ऐसे बाबा का जो हम साथ पाते हैं, तो हम बहुत सहजता से ये बात कहते हैं कि बाबा तू है, तू ही है, मेरा सब कुछ तू ही है। मुझे चलाने में, मुझे ऊंची ऊंची उड़ान भराने में, मुझे महकाने में, खिलने में, बहने में, हर एक मेरी जीवन की हर एक स्थिति में तू ही है। उस बाबा में ही वो भक्त स्थित है। और फिर उलट के बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, बाबा कहता है वह बाबा भी तू है। यही उनकी महानता है, इसीलिए वो बाबा है, इसीलिए वो गुरुदेव है। कि जब भक्त उसके पास जाता है और कहता है कि बाबा तू ही है, तो बाबा उलट के क्या कहते हैं कि मैं तुझसे अलग नहीं हूं, तू वही है जो मैं हूं, और मैं वही हूं
है जो तू है, वही हूं जो तू है, कोई अंतर नहीं हमारे। ये उनका बड़प्पन, यही उनकी ऊंची धरातल है। जो अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान या तेज समझता है वो सबसे ज्यादा मूर्ख है। ये हम कई बार अनुभव भी कर चुके हैं। लेकिन बाबा की ये स्थिति है मन की कि जब भक्त उससे जुड़ जाता है, उनसे जुड़ जाता है, एक हो जाता है, तो वो भक्त से यही कहता है कि तू और मैं एक ही है, बाबा भी तू है, तू वही है जो मैं। एक अलग ही स्थिति, एक हो गए दोनों। जैसे मधुमक्खी को हम हजारों बार हटाते हैं, फिर वो उड़कर उस फूल पर आ जाती है, हटाते हैं फिर उड़ के आ जाती है। ऐसे ही अगर हम अपने मन को गुरु के चरणों में लगा लेंगे, जितना ही हमको ये संसार हटाए, संसार की बातें, संसार की परिस्थितियां हटाए, फिर हमको उन्हीं चरणों में लौटना है। लौटते लौटते एक दिन हम पाएंगे कि हम चरण में ही नहीं बल्कि हम संत के हृदय में ही बस गए। तो वो एहसास होता है बाबा की तरफ से, उस संत की तरफ से कि तू और मैं एक ही है, देख कोई अंतर नहीं। बस तू अभी बाहर में घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था। जिस दिन तू अपने भीतर के सफर की शुरुआत करेगा तो मुझे स्वतः ही धीरे धीरे तो मेरी अनुभूति करेगा। अनुभूति करेंगे तो सब ही वो ईश्वर के ही कण है, ईश्वर का ही अंश है। कण कण में ईश्वर है, उस बाबा में भी और उस भक्त में भी। वो भक्त को ये बात समझना है, ऐसा अनुभव करना है, तब वो बात बनती है। जैसे हम चर्चा किए पहले कि जब 10 चीजें होती है तो हमको चॉइस करना कठिन लगता है, ये लें कि वो लें कि क्या लें, कौन सी लें। 5 हो जाती है तो थोड़ा और आसान हो जाता है, लेकिन अगर एक ही पदार्थ है तो बहुत सहज हो जाता है। बुद्धि का कोई काम ही नहीं होता था, उसी को वो ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही जब हम बाहर में घूमते हैं, इतने पदार्थ हैं वहां पर, धन का, मान का, सम्मान का, नाम का, हर एक चीज का, कि हमारी बुद्धि बहुत मेहनत करती है। लेकिन जिस दिन हम भीतर आ जाते हैं और भीतर में हम सिर्फ एक को पाते हैं, अगेन भीतर में भी वो भीड़ हो सकती है, लेकिन जब हम संत का सानिध्य पाते हैं तो वो निरर्थक जो है वो स्वतः हटने लग जाता है, उसके उनके प्रेम के प्रकाश से, शक्ति से, और हम वो एक को पाते हैं हमारे भीतर, जो हमारा इष्ट है, जो हमारा ईश्वर है। तब वो कहता है हमको कि देख, तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं, तू बाहर था इसलिए तुझे ये अंतर लग रहा था। जिस दिन से वो भक्त को ये एहसास होता है कि बाबा तू ही है, मेरा सर्वस्व, मेरा सब कुछ, मेरे हृदय में बसे, मेरे मन में तू बसा, मेरे प्राणों में।
जिस दिन वो मन को समर्पित किया, हृदय को समर्पित किया, तो बोला और क्या दूं मैं, जीवन को भी समर्पित किया। लेकिन वो जब प्राणों में बस गया, प्राणों को भी जब समर्पित किया, कैसे, उसको बसा के, तब वो बात उठती है कि बाबा तू ही है। अगली वाणी 539, वह मैं हूं विश्वास नहीं होता, विश्वास बिना तो कुछ भी नहीं। वह मैं हूं विश्वास नहीं होता, कि वो भक्त को ये विश्वास नहीं होता कि मैं भी वही बाबा का रूप हूं, मैं भी वही गुरु के जैसा ही हूं। जो गुरु में है वही मुझ में है, और जो मुझ में है वही वो संत में है। वह मैं हूं विश्वास नहीं है, क्योंकि अभी भी वो अपनी बुद्धि से सोच रहा है, तभी विश्वास नहीं है। वहां पहुंचकर बस थोड़ा और पहुंचना है उसको। विश्वास बिना तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर उसकी ये इच्छा कि मुझे ईश्वर से एक होना है तीव्र होगी, तो उसको कोई भी बात भ्रमित नहीं कर सकती, ना उसके विश्वास को डगमग कर सकती है। वो तीव्र इच्छा उसके भीतर है कि मुझे तो पहुंचना ही है अपने इष्ट के पास, समा जाना है अपने इष्ट में। ऐसी एक स्थिति है। सिर्फ हम कल्पना करें तो भी इतना सुकून मिलता है कि वो भक्त समा जाता है अपने इष्ट में। वह मैं हूं विश्वास नहीं होता, विश्वास बिना तो कुछ भी नहीं होता। अगर ये विश्वास नहीं करेगा, और विश्वास उसका तभी होगा, दृढ़ होगा, जब उसकी इच्छा तीव्र होगी, तब वो विश्वास दृढ़ होगा, और तब वो ऐसी स्थिति में पहुंचेगा जहां वो और वो इष्ट एक ही है, अलग नहीं। नहीं तो विश्वास बिना तो कुछ भी नहीं होता। ये सब जानकर भी देखिए विडंबना की बात, वो जानता है भक्त, तभी तो कह रहा है ना, वह मैं हूं विश्वास नहीं होता। वो बुद्धि से जानता है कि मैं वही हूं जो ये संत है, ईश्वर रूप, लेकिन विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसकी वो जो स्थिति है मन की, वो अभी उतनी, उसमें उतनी तेजी नहीं, उतनी तीव्रता नहीं, विश्वास नहीं, दृढ़ नहीं। विश्वास है लेकिन दृढ़ नहीं, और विश्वास दृढ़ नहीं होगी तो वो उस स्थिति को पाएगा ही नहीं। सच्चाई तो वो मार्ग है जिसमें कोई आपदा नहीं आती, कोई भी संकट नहीं आती। ऐसा मार्ग है ये सच्चाई। सिर्फ हम बातें करते हैं, लेकिन इस मार्ग पे चलना, बुद्धि से हम जानते हैं, लेकिन इस मार्ग पे चलना अलग बात है। तभी वो जानता है कि मैं वही हूं, लेकिन विश्वास नहीं होता। उस सच्चाई में उसको, उस सत्य में उसको पूर्णतया से उतरना पड़ेगा कि वही है। उसके हृदय में, वो भाव के सागर में उसको उतरना पड़ेगा, तब वो जानेगा, तब वो विश्वास दृढ़ होगा कि ये जितनी, ये जो बातें हैं या ये जो डिस्टर्बेंसेस है, ये सब ऊपर है। भीतर में तो मैं वही हूं जो वो इष्ट।
एक ही हूं। इनफैक्ट कहीं पे पढ़े थे कि बहुत सारे भगवान हैं, ये बात गलत है। एक ही भगवान है तो फिर क्या, एक ही भगवान है, भगवान एक ही है। उसके लिए भी लिखा था कि ये बात भी गलत है। एक ही भगवान है ऐसा नहीं, बल्कि भगवान ही है। भगवान एक या अनेक की बात नहीं है, भगवान ही है। There is only God, not many gods, not one God, there is God. जब एक भी हम कहते हैं तो सीमित कर देते हैं, बट सिर्फ हम ये कहते हैं कि भगवान है, तब हम समझ पाते हैं कि भगवान कौन है। तब हम ये बात कह सकते हैं कि हाँ, वो सर्वव्यापी। तब तक वो उसको जाना नहीं जाता। अज्ञात अज्ञेय बना है क्योंकि हम वो एक भगवान को खोज रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ भगवान को खोजें तो हम ये बात समझेंगे जो इस वाणी में है कि वह मैं हूं। तब वो बात आएगी भीतर में, समझ में, वो बात एहसास होगी कि वो ही ईश्वर है। एक भगवान से जुड़े या इससे उससे जुड़े जो अनेक है, उससे वो ईश्वर तक नहीं पहुंचे। सिर्फ ईश्वर से जुड़े, एक और अनेक नहीं, तब वो ऐसी स्थिति में आएगा कि वो ये बात उसको कहनी नहीं पड़ेगी कि उसको विश्वास नहीं, कि बाबा को भी कहना पड़े कि जो तू है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही तू है। वो एक हो जाएगा उस बाबा के साथ या संत के साथ, इष्ट के साथ या ईश्वर के साथ, वो एक हो जाएगा। 540 नेक्स्ट वाणी। प्यार ने बातें कही और बदल गया जीवन। जीवन प्यार के लिए ही है, घृणा के लिए तो घृणा ही है। दो स्थितियां यहां पर समझा रहे गुरुदेव। एक है प्यार की स्थिति और एक है उसकी कंप्लीट ऑपोजिट, घृणा की स्थिति। ये दोनों हमारे भीतर में हो सकती है। ये बाहर की बात नहीं है, ये सूक्ष्म की बात है। स्थूल में घृणा और प्यार नहीं, सूक्ष्म में हमारे भीतर में ये घृणा या ये प्यार पनपता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? प्यार ने बातें कही, उस सूक्ष्म अवस्था प्यार की, वो भाव हमारे भीतर, वो ने बातें कही, मतलब सूक्ष्म ने बातें कही, मतलब मौन में ही वो प्यार ने समझाया, या कोई बातें कही जिससे क्या हुआ, बदल गया जीवन। भीतर में ही वो प्यार तत्व जो भीतर में है, उसने बातें कही। तो ऐसी बातें नहीं हो सकती है जो बाहर संसार में होती है, बल्कि भीतर में, सूक्ष्म में, कुछ हमारे हृदय में, मन में, भीतर में, बहुत गहराई में ये प्यार जहां स्थित है, वहां से ये बातें उठी और बदल गया जीवन। बाहर की बातें नहीं, प्यार की बातें जो भीतर में उठती है, तो बदल गया जीवन। जीवन प्यार के लिए ही था, तब वो अनुभव करता है कि ये जीवन प्यार के लिए ही था। इसका तात्पर्य
कि वो प्यार की बातें इतनी अच्छी लगी उसको, इतना मन लग गया उसमें। जैसे पहली वाणी में गुरुदेव कहते हैं कि मन नहीं लगता ये नक्षत्र और ये अवतारी की कथाओं में, क्योंकि ये बाहर की बातें, हो सकता है प्यार की बातें हैं, लेकिन फिर भी स्थूल में जो कहा जाता है वो उस असीम तक नहीं पहुंच सकता, ना उसकी कोई हम शब्दों से उसका वर्णन कर सकते हैं उस प्यार का। लेकिन जब प्यार खुद बोलती है अपने भीतर से, तो बात ही कुछ और हो जाती है, जीवन ही बदल जाता है। जो अभी तक वो दुख पा रहा था, कष्ट पा रहा था, जब वो भीतर में प्यार की बातें सुना, वो भक्त, कौन सुनाया उसको? उसका इष्ट। कैसे? प्यार से। शायद शब्द नहीं होंगे, लेकिन उस भाषा में सिर्फ भाव। जब वो बातें सुना, तब वो भक्त का जीवन ही बदल गया। तब वो बोलता है कि जीवन प्यार के लिए ही है। उसको बहुत सुंदर लगता है, उसका मन वही लगता है, नम जाता है, और उसका जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। दूसरी बात, घृणा। घृणा के लिए तो घृणा ही है कि अगर वो घृणा करेगा तो वो बाहर में घृणा उठती है भीतर से, लेकिन उसका बाहर का संसार बिगड़ जाता है और उसका जीवन, वो जो प्यार से जो उसका जीवन सुंदर बन रहा था, जीवन प्यार के लिए ही है, ये जो एहसास है वो बिल्कुल नहीं रहती है। जीवन घृणा से भर जाता है, और घृणा के लिए तो घृणा ही है। जब हम अपने जीवन से घृणा करने लग जाते हैं, तो फिर उसको कैसे कोई बदल सकता है? जब तक कि वो इस घृणा से नहीं उठेगा, उसका जीवन सुंदर ही नहीं है। और जैसे वो कहता है कि जीवन प्यार के लिए ही मिला है, वो चीज नहीं रहती। घृणा के लिए तो घृणा ही है, और कुछ नहीं मिलता उसको घृणा करके। घृणा करेगा तो घृणा ही मिलेगी। घृणा मिलेगी तो उसका जीवन कष्टपूर्ण हो जाएगा। और अगर वो प्यार की बातों को सुनेगा जो उसके भीतर में है, भीतर वाले के द्वारा जो कही गई है, जो उसके प्राणों में, उसकी आत्मा में स्थित है, तो उसका जीवन बदल जाएगा, बाहर का जीवन भी बदल जाएगा और सुंदर ही हो जाएगा। ईश्वर को जब हम, ईश्वर में जब हम व्यापार देखते हैं, तब वो सिर्फ लेन देन हो जाता है, लेना देना हो जाता है। लेकिन अगर हम व्यापार में ईश्वर को देखते हैं, या जो हमारे कर्म है उसमें जब हम ईश्वर को देखते हैं, तो वो भक्ति बन जाती है। कर्म हम बाहर में करते हैं, लेकिन उसका विचार तो भीतर से ही उठता है। भीतर से उठता है मतलब वो ऐसी जगह से उठे जहां पर वो प्यारा इष्ट बसा है। वहां से जब वो विचार उठते हैं और कर्म बनते हैं, तो वो कर्म या वो ईश्वर के लिए ही होते हैं। इस उसका वो कर्म का जो उद्गम स्थान है वो भी ईश्वर से ही, जो उसके भीतर है, और फिर वो ईश्वर के लिए हो जाती है, और वही है भक्ति।
कि हम जो भी कर्म करें ईश्वर के लिए। और जब हम कर्मों में ईश्वर को सम्मिलित कर लेते हैं तो कर्मों का रूप ही बदल जाता है, वो भक्ति बन जाती है। नहीं तो वो तो सिर्फ एक व्यापार रहती है। ईश्वर में हम व्यापार करते हैं कि ये कर दे वो कर दे मेरा, वो सिर्फ लेन देन हो जाती है, वहां भक्ति नहीं।